जब किसी इंसान का एक राज खुलता है तो बैक टू बैक उससे रिलेटेड खुलासे सामने आने लगते हैं। फिर दुनिया के सामने ये बातें आती हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसा भी कर सकता है, और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है विवेक बिंद्रा के साथ। विवेक बिंद्रा को आप लोग जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है, काफी लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं और बैक टू बैक उनसे रिलेटेड अब खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले संदीप माहेश्वरी ने उन पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया, तो दूसरी बार अब ये सामने आया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है, जिनसे अभी इसी साल दिसंबर 6 को उनकी शादी हुई थी। और अब एक और खुलासा सामने आया है। जी हाँ, अब वो खुलासा क्या है और वो बेहद आपको चौंका देगा, उसकी पूरी डिटेल्स क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मामला अभी सामने आया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, उनकी पत्नी ने उन पर फिजिकल असॉल्ट के इल्जाम लगाए। अब वो पूरा केस क्या है, उसमें क्या अपडेट है, पहले आपको वो बता देते हैं। तो नोएडा पुलिस पत्नी से मारपीट करने के मामले में अब विवेक बिंद्रा से पूछताछ करेगी और इसके लिए पुलिस उन्हें नोटिस जारी करने की तैयारी में है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी जो पत्नी है, उनके भाई ने नोएडा के सेक्टर 126 थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बता देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हुआ ये था कि विवेक बिंद्रा की दूसरी शादी हुई थी। जी हाँ, कई लोग बोल रहे थे कि उनकी शादी पहले भी हो चुकी है, तो उसके बाद कुछ डिटेल्स आई और कुछ खबरों में सामने आया कि हाँ, ये उनकी दूसरी शादी जो उन्होंने दिसंबर 6 को की इसी साल 2023 में, और उनका नाम, जिनसे उन्होंने शादी की, उसका नाम यानिका है। तो यहाँ पर केस फाइल हुआ विवेक के अगेंस्ट दिसंबर 14 को, जहां पर उन पर इल्जाम लगाए गए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उन्होंने अपनी बीवी के साथ मतलब मारपीट की है। और अब पुलिस इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ के लिए अब उन्हें बुलाया जाएगा। विवेक के जो ब्रदर इन लॉ यानी कि यानिका के जो भाई हैं वैभव कवात्रा, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस थाने में। और उन्होंने कंप्लेंट में ये कहा था कि 6 को मेरी बहन की शादी हुई, उसके बाद फिर ये दोनों सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी नोएडा में रहने लग गए। 7 दिसंबर की सुबह 3 बजे के आसपास विवेक अपनी माँ के साथ लड़ रहा था, तो मेरी बहन यानिका बीच में आई और विवेक ने फिर उन्हें उनके बालों से खींचा, उन्हें वर्बली अब्यूज किया और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद उनके साथ उन्होंने, आप कह लीजिए, फिजिकल असॉल्ट भी किया, मारपीट की, जिसके बाद उनकी बॉडी पे हर जगह इंजरीज हो रखी है, जिसका वीडियो और आप कह लीजिए क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी के बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनके हाथ पर मतलब बॉडी पार्ट्स पर घाव दिखे हुए नजर आ रहे हैं। फिर वैभव ने आगे ये भी बताया कि उनकी जो बहन थी उन्हें काफ़ी इंजरीज आई हैं, और इस हद तक इंजरीज आई हैं कि उनको यहाँ पर अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा है। और अटैक, जब उन पर हमला हो रहा था तो विवेक ने बहुत ही जोर से उनके बालों को भी खींचा, इसलिए उनके सिर पर भी इंजरीज आई हैं। और अब उनके साथ उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैलाश दीपक हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। विवेक ने मेरी बहन का जो फोन था वो भी तोड़ दिया और अब पुलिस यहाँ पर एक्शन लेने की तैयारी में है। और आपको ये भी बता दें कि उनकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि मारपीट इतनी ज्यादा की गई है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, और वो और यानिका के जो परिजन हैं वो नोएडा के डीसीपी से मिलकर अब आगे की कार्रवाई के लिए बात करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को अधूरे स्टेटमेंट के साथ ही सिर्फ आधे पन्ने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से यानिका और उसके जो भाई है दोनों ही परेशान हैं। ऐसे में फुल स्टेटमेंट के साथ एफआईआर में अमेंडमेंट की बात भी अब की जाएगी। अब आपको ये भी बता दें कि विवेक बिंद्रा का ये कोई नया किस्सा सुनने को नहीं मिल रहा है, और भी पुराने किस्से हैं। विवादों से पुराना नाता है विवेक का, कई विवादों में पहले भी घिर चुके हैं। अभी हाल ही में संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर 500 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर जारी किया, जिसमें विवेक पर मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा जो कोर्स है वो बेचकर युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। इससे पहले जून 2022 में बिंद्रा अपने एक वीडियो के चलते विवाद में फंस गए थे। उन्होंने वीडियो में गुरु गोविंद सिंह जी के एनिमेशन का इस्तेमाल किया था। इस पर उन्हें सिख समुदाय की आलोचना का सामना करना पड़ा, हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफी मांग ली थी। आपको ये भी बताएं, साल 2018 की बात है, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आईएमएम ने बिंद्रा पर रियलिटी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम टाइटल वाले वीडियो में डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। उनके खिलाफ 50 करोड़ की मानहानि का केस किया, हालांकि इस केस में बिंद्रा की जीत हुई थी।
इसके बाद आपको ये भी बता दें कि विवेक बिंद्रा अपनी पहली पत्नी के साथ भी विवाद में घिर चुके हैं। जी हाँ, उनका अपनी पहली पत्नी के साथ भी विवाद हुआ और वो मामला कोर्ट तक चला। जी हाँ, तो इन मामलों में फंस चुके हैं। एक और मामला है जो हम आपको बताने वाले हैं, जो खुलासे हुए हैं। अब वो खुलासा ये हुआ है कि भाई जो यानिका है, जिनसे अभी इसी साल शादी हुई, वो तो दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी भी है और उसके साथ भी विवादों में वो घिर चुके हैं। उनके साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। अब हुआ कुछ यूं था कि विवेक की पहली पत्नी के साथ भी उनके विवाद हुए हैं और वो मामला कोर्ट में चला है। फरीदाबाद में रहने वाली उनकी पत्नी गीतिका ने पति के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें विवेक से जान का खतरा है। जी हाँ, तो ये सारी बातें फिलहाल विवेक के बारे में सामने आ चुकी हैं। पहली पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि भाई कहा है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन जब ये चीजें सामने आ रही हैं कि हाँ दूसरी पत्नी के साथ भी उन्होंने मारपीट की है, तो ये भी पता चला कि जो पहली पत्नी थी गीतिका, उसके साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है और इस मामले में फरीदाबाद पुलिस भी उनसे पूछताछ कर चुकी है और 10 मार्च को इसी मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान बिंद्रा पर वीडियो बनाने का भी आरोप लगा था। अदालत के आदेश पर पुलिस ने तब उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद मोबाइल फोन लौटा दिया गया। अब इस केस के बारे में ज्यादा तो डिटेल्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है, आप कह लीजिए मारपीट जो हुई है दूसरी पत्नी के साथ, पहली पत्नी के साथ भी विवेक ने कुछ ऐसा ही किया था। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस पर अब क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक कई खुलासे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए और तमाम इससे और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।